नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पतंजलि डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसके इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। बुद्ध पूर्णिमा। टुडे बुद्धा वाज बोर्न। टुडे बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट। टुडे बुद्धा लेफ्ट हिज मॉर्टल कॉइल। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस डे ग्रैंडली। ऑल pyramid buddhas gather mainly in Pyramid Valley, and Buddha Purnima is celebrated everywhere. Once you become a Buddha, what is left is only celebration. Becoming a Buddha is like graduating. You become a graduate in meditation, in middle path, in compassion, in spiritual science, in emptiness, in fullness, in smiling, in stillness, in camaraderie, in speech, in silence, in cosmic level of creation. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। बुद्ध पूर्णिमा। टुडे बुद्धा वाज बोर्न। टुडे बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट। टुडे बुद्धा लेफ्ट हिज मॉर्टल कॉइल। Every year we celebrate this day grandly. All pyramid Buddhas gather mainly in Pyramid Valley, and Buddha Purnima is celebrated everywhere. Once you become a Buddha, what is left is only celebration. Becoming a Buddha is like graduating. You became a graduate in meditation, in middle path, in compassion, in spiritual science, in emptiness, in fullness, in smiling, in stillness, in camaraderie, in speech, in silence, in cosmic level of creation. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं। बुद्ध पूर्णिमा। आज बुद्ध का जन्म हुआ था। आज बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आज बुद्ध ने अपना नश्वर कुंडल छोड़ा था। हर साल हम इस दिन को भव्यता से मनाते हैं। सभी पिरामिड बुद्धा मुख्य रूप से पिरामिड घाटी में एकत्रित होते हैं और बुद्ध पूर्णिमा हर जगह मनाई जाती है। एक बार जब आप बुद्ध बन जाते हैं तो बचता है वह केवल उत्सव होता है। बुद्ध बनना स्नातक होने जैसा है। आप स्नातक बने ध्यान में, मध्य मार्ग में, करुणा में, आध्यात्मिक विज्ञान में, खालीपन में, पूर्णता में, मुस्कुराते हुए, शांति में, सौहार्द में, भाषण में, मौन में, सृजन का लौकिक स्तर में। यहाँ पर तीसरे में बुद्ध पूर्णिमा के विशेषता के बारे में बताई है। बुद्ध पूर्णिमा क्या है, क्यों मनाई जाती है, तो इसका क्या मनाने का तात्पर्य है, ये सारी चीजें हमें पत्री सर सरल शब्दों के माध्यम से बता रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसको थोड़ा सा विस्तार रूप में ध्यान से सुनते हैं। बुद्ध पूर्णिमा। आज बुद्ध का जन्म हुआ था। आज बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध को आज के दिन ही ध्यान का अनुभव हुआ था। सांसों के साथ जो पति सा आनापानसति ध्यान बताते हैं, उसके द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त हुआ था। आज बुद्ध ने अपना नश्वर कुंडल छोड़ा था। आज के दिन बुद्ध जी ने अपना शरीर को छोड़ा था। हर साल हम इस दिन को भव्यता से मनाते हैं। हर साल की तरह पिरामिड वैली में, पिरामिड घाटी में भव्यता से इस उत्सव को मनाते हैं। सभी पिरामिड मास्टर इकट्ठा होकर वहां पर सभी मास्टर अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं। ध्यान होता है। इस तरह के सारे चीजें वहां पर होती हैं। एक बार जब आप बुद्ध बन जाते हैं तो बचता है सिर्फ केवल उत्सव। बुद्ध का यहाँ पत्री सर बता रहे हैं कि बुद्ध का मतलब उत्सव के माहौल में रहना, उत्सव की तरह रहना, हर परिस्थिति, हर स्थिति में उत्सव की तरह मनाना, उसे अनुभव करना। बुद्ध बनना स्नातक होने जैसा है, ग्रेजुएट होने जैसा है। हमें ग्रेजुएट किसमें बनना है, उसमें पति सर में सरल शब्दों के माध्यम से बता रहे हैं। दोस्तों, ध्यान में हम स्नातक बने, मध्यम मार्ग में ना ज्यादा ना कम, हम बीच में मध्य मार्ग में, करुणा में पशु पक्षी हर किसी के साथ करुणा का में रहें। आध्यात्मिक विज्ञान में जो श्वासों के साथ ध्यान पति सर ने बताया, आध्यात्मिक विज्ञान के माध्यम से जो ध्यान और स्वाध्याय, संजय, संगति, इन चीजों को हमें अच्छी तरह से
सुनना समझना चाहिए और जीवन में अमल करना चाहिए। खालीपन में, पूर्णता में मुस्कुराते हुए सदा हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। यहाँ पतिश्रम इस चीज को बता रहे हैं। शांति में, न गम में, न ज्यादा खुशी में, शांति में रहना चाहिए। सौहार्द में, लगन में, जिसे हम कहते हैं कोई भी काम करें सौहार्द रूप से करें। भाषण में जो आप ध्यान में अनुभव करते हैं या जो भी आप अपने स्वाध्याय के माध्यम से या ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस तरह लोगों को साथ शेयर करना। भाषण के रूप में लोगों को, जिसे स्पीकिंग के लिए जब मंच पे बुलाया जाता है, तो उन ज्ञान को लोगों के साथ बांटना। मौन में, पति सर हमेशा कहते थे कि हमें कभी कभी मौन में रहना चाहिए, अपने कार्य भी करते रहना चाहिए, लेकिन आवश्यक हो तो बोले, ना तो मौन में रहें। सृजन का लौकिक स्तर अति विशाल स्तर में, उसमें यहाँ पति सर ने हमें ध्यान के सारे जो एक तरह से जो अनुभव है उन चीजों को बताया कि इन चीजों को हम जब अपने जीवन के अंदर पालन करते हैं तो ध्यान में हम सदा ऊर्जावान रहते हैं और सुखमय और आनंदमय जीवन बिताते हैं। मेरे दोस्तों, मैं ये स्व अनुभव से बता रहा हूँ। ध्यान के पूर्व ये सारी चीजें मुझे नहीं पता थी, लेकिन जब इन चीजों को मैं धीरे धीरे अध्ययन करता हुआ और अभ्यास प्रयास करता हुआ ध्यान करते हुए आगे की ओर प्रवेश किया, तो इन चीजों को, सारी चीजों को मैंने अनुभव किया और इन चीजों को अनुभव करते हुए अपना जीवन सुखमय और आनंदमय बिता रहा हूँ। तो आपसे भी ये निवेदन करता हूँ दोस्तों, जो पति सर के बताए हुए आनापानसति ध्यान, श्वासों के साथ ध्यान, और जो भी पति सर बताते हैं ध्यान, स्वाध्याय, संजन संगति और शाकाहार, इन चीजों को हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए और उनको अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। तभी हम ध्यान में स्नातक के रूप में बनेंगे, नहीं तो हम स्नातक नहीं बनेंगे। आधा ज्ञान जो है वो हमारे लिए दिक्कत पैदा करेगी। ना ध्यान सही लगेगा, ना ज्ञान सही मिलेगा। तो हमें ध्यान भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, संजय संगति भी करना है और शाकाहार भोजन को भी ग्रहण करना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों रिश्तेदार जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।